आर पॉइंट की वैल्यू। अब ये आर पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जेड प्लस और जेड माइनस। G98। अब इसमें आप देखो कि टूल जब चल के आएगा तो पहले जब यहाँ तक आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हम लेते हैं 10। कितना लेते हैं 10। तो मैं यहाँ से आऊँगा फीड में, मतलब जो हम 4 लेते हैं वो हमारा सेफ्टी पॉइंट है। क्या है? तो मैं आर की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ सेफ्टी पॉइंट। सेफ्टी पॉइंट। और जो 10 mm ले रहे हो ये इनिशियल पॉइंट। और जो Z4 है ये सेफ्टी पॉइंट। ठीक है ना? अगर इसी को मैं सीमेंस में चलाता हूं, किसमें? सीमेंस में। तो सीमेंस के लिए बनाना पड़ेगा, पहले ये मिटाऊंगा, ये उतारना तो नहीं है, उतार लो, खाली इतना मिटाना है। हो गया? अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीमेंस में बताने से पहले। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये किसको सर्च कर रहा है 81। बोलो किसको सर्च कर रहा है सबसे पहले? XY। देखो सबसे पहले किसको सर्च कर रहा है? कहीं भी लिख दो, लाएगा पहले इसी को, क्योंकि पहले सीधा सीधा है कि टूल जब ऊपर से आएगा तो पहले XY को ही आना पड़ेगा, पक्का, चाहे कोई भी बात हो, आना इसी को पड़ेगा। तो अब यहाँ पे पहले XY को सर्च करेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ G81 Z -5
R4 फीट 80, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ X 20 और Y 50, X 50 और Y 80 और G 80। अब भी वही चीज़ है, क्योंकि ढूंढना ही इसको सबसे पहले 81 क्या करेगा, सबसे पहले XY को लेगा। इसने ये XY ले लिया, फिर Z ये कवर करेगा, पहला होल दूसरा होल। इससे पहले कोई G0 G01 नहीं देना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट देना है। क्या करना है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, कोई G0 G01 की आवश्यकता नहीं। 81 दे ही दिया तो 81 नहीं लगेगा, G0 G01 इसमें नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। समझ में आया ना। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं सीमेंस में बनाता हूं। अगर मैं यहाँ पे G98 लिखता हूं तो टूल हमारा काम करके इनिशियल पॉइंट पे जाएगा। किस पे जाएगा, और अगर मैं लिखता हूं G99 तो टूल हमारा काम करके R पॉइंट पे जाएगा, ये ध्यान रखना है। G99 से कहाँ जाएगा, और G98 से बोलो इनिशियल, G99 से R पॉइंट मतलब 4 mm पे जाके रुक जाएगा। तो हमें अभी देखो, अभी टूल इसमें कहाँ जा रहा है, होल करने के बाद इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे भी इनिशियल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 तो R पे जाना, 4 mm आ रहा है ना। तो अब ये वैल्यू नहीं लिखनी है, वहाँ पे ये देना है, ये इससे क्लियर हो जाएगा कहाँ ले जाना है। अगर कटाई करने के बाद आप थोड़ा सा मान लो ये टूल है और ये वर्क पीस है, हमारा वर्क पीस आया, होल किया। अब होल करने के बाद ये ऊपर उठेगा, कितना उठे, अगर मान लो इधर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा उठेगा, दूसरा होल आ जाएगा। अब मान लो यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, ऐसे क्लैंप है ना, मान लो ऐसे क्लैंप लगा हुआ है, ऐसे क्लैंप नहीं होता ऐसे। अब मैंने क्या है, टूल यहाँ पे है, वर्क पीस आया, होल हुआ, होल होने के बाद अब थोड़ा सा नहीं उठेगा क्योंकि इससे ऊपर उठाना ही पड़ेगा, फिर हम लेके जाएंगे उसे R पे। अगर हमने क्लैंप लगा दिया तो क्लैंप की तो हाइट ज़्यादा होगी ना, तो क्लैंप की हाइट से ऊपर उठाना पड़ेगा। तो एक होल से जब दूसरे होल पे लेके जा रहे हैं और हमको ज़्यादा उठाना पड़ रहा है तो R पॉइंट डिफाइन, वो इनिशियल पॉइंट ले लो, और कम ही उठाना है तो R मतलब सेफ्टी, और इनिशियल जो होता है वो 98 और R के लिए 99। यहाँ पे दिखा दिया ना ये। अब ये सीमेंस में ले लो, ये तो फानुक है। अब मैं लेता हूँ सीमेंस में, तो सीमेंस में मैं कैसे लूँगा इसको, सीमेंस के लिए क्या करूँगा, जी यहाँ पे क्या आएगा, साइकिल 81, और पहले आएगा एम कॉल साइकिल 81 इसकी जगह, और यहाँ पे आते हैं RTP की वैल्यू भरनी है, RFP, SDIS, DP और DPR, इनकी वैल्यू यहाँ फिल करनी है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट देने, पहला पॉइंट X 20, Y 50, X 50, Y 50, लास्ट में लिख देना है एम कॉल। ये हो गया सीमेंस में। अब ये RTP क्या है, इसी में से देखो, इसी में से RTP है ये 10, तो मैं यहाँ पे कितना भरूंगा, RFP 0, जो रेफरेंस प्लेन आपने लिया है, जो आपने लिया है ना कोऑर्डिनेट में, जैसे 0 0 करते हैं वही रखना है, तो यहाँ 0। SDIS माने सेफ्टी, ये कितना आएगा 4, DP -5, और DPR बोलो क्लियर है।
इसमें कोई डाउट? बताओ। अब ये आपको फॉर्मेट डायरेक्ट मिल जाएगा वहाँ मशीन में, केवल आपने वैल्यू पुट करनी है, बाकी प्रैक्टिकल के साथ आपको पूरा ये फॉर्मेट के साथ मिलेगा। ठीक है। और सालू साइकिल 81 का वीडियो भिजवा दो उनको फटाफट, नंदू सर से बात करके। साइकिल 81 और 82 दोनों, हाँ, जिससे आप ना देख भी सकते हो, उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी है, तो भिजवा दो जरा साइकिल 81 और साइकिल 82। ठीक है, इसका ना वीडियो भी देख लेना, प्रैक्टिकल वीडियो है। हाँ, व्हाट्सएप पे आएगा, है ना। अब ये सीमेंस में, तो ये सीमेंस और फानुक में अंतर क्या है? फानुक में G81, सीमेंस में साइकिल 81। फानुक में G82, बस खाली यहाँ पे P आएगा, P 2000, और फिर ये P 2000 का मतलब है ड्वेल टाइम, और 2000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। एक सेकेंड में कितने होते हैं? 1000, तो 2 सेकेंड में 2000। अब मैं इधर बात करता हूँ, तो RTP, RFP, SDI, DP, DPR, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ लास्ट में, यहाँ 81 है ना, 81 की जगह क्या हो जाएगा? 82, और यहाँ पे DTV भी ड्वेल टाइम है, ड्वेल टाइम एट जहाँ डेप्थ पर चला जाएगा ना, वहाँ रुकेगा DTV। तो ये हमने ले लिया, 2 सेकंड के लिए लिखेंगे 2.0, ये 2 सेकंड होगा। तो मैंने आपको बताया 81, 82, G81, G82, साइकिल 81, साइकिल 82। अब ये उतार आकाश, सालू, वो तू क्लास अटेंड करो, तुम इधर प्रैक्टिकल चालू करवा दो। अब प्रैक्टिकल चालू कर दो अपने 81 और 82 दोनों। ऐसे ना कुछ प्रैक्टिकल डालेंगे, कुछ कैट पे बैठ जाएंगे, कुछ कैट पे बैठ जाओ सॉफ्टवेयर पे, और कुछ अपना प्रैक्टिकल।